प्रिय भावी प्रशासकों और प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है कि भारत 21वीं सदी में अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने वाला है। और वो खोई हुई गरिमा क्या है कि इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो सोने की चिड़िया के उस दर्जे को प्राप्त करने के लिए ये निरंतर अग्रसर है। और ये बात न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट स्पष्ट कर रही हैं, बल्कि हाल ही में जुलाई 2023 में आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है और पहली बार उन्होंने इस तरह की उल्लेखनीय प्रगति की बात की है। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सोने की चिड़िया का क्या मतलब है। सोने की चिड़िया का मतलब है कि विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी भागीदारी यानी मध्यकाल में उल्लेखनीय थी, प्राचीन काल में भी। अब ध्यान से आप समझिएगा कि अभी हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंगस मैडिसन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं आपके एंगस मैडिसन। इनकी एक अध्ययन रिपोर्ट जारी हुई है और ये क्या कहते हैं कि 11वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले तक तक 11वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 25% थी। कितनी? 25%। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 1/4 का भारत प्रतिनिधित्व करता था। यह है सोने की चिड़िया। और इसी से आकर्षित होकर के ये यूरोपीय देश भारत आए थे। और ध्यान दीजिएगा, जब हमारे ऊपर शासन स्थापित कर लिया इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो आप हमें क्या कहने लगे, दुनिया में हमारी क्या इमेज बताने लगे कि भारत तो एक असभ्य देश है। इसे सभ्य बनाने के लिए हमने इनके शासन को अपने हाथ में ले रखा है और जिस दिन ये शासन के योग्य हो जाएंगे उस दिन इन्हें इनका शासन सौंप करके हम चले आएंगे। और इन्होंने हमारी इमेज क्या बनाई कि भारत तो सपेरों का देश है, यानी सांप नचाने वालों का देश है, भालू नचाने वालों का देश है, बंदर नचाने वालों का देश है। इस तरह की हमारी इमेज गढ़ी इन्होंने। इतिहास अपने आप को दोहराता है। यानी जिस आकर्षण की वजह से आप भारत आए थे 21वीं सदी में, उस आकर्षण को आपने उजागर कर दिया। यानी आप स्वयं ये कह रहे हैं
सच को कब तक दबाया जाएगा? 200 वर्ष तक आपने दबा करके रखा, लेकिन सच तो सच है। यानी कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 25% होना, यह उसकी गरिमा का विषय है। और ध्यान से आप समझिएगा कि जब ब्रिटिश, यही एंगस मेडिसन की ये जो रिपोर्ट है प्रोफेसर साहब की, ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में इस भागीदारी में निरंतर गिरावट आई। और यह गिरावट क्यों आई, इस पर विस्तार से चर्चा की जाती है आधुनिक भारत के इतिहास में। आप देख रहे हैं 1813 के बाद, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में इन्होंने मुक्त व्यापार नीति को शुरू कर दिया था। यानी ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी भारत में व्यापार करेंगी। और जब ये शासन में बैठ गए तो हमारे यहाँ की जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसको तो इन्होंने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उसकी जगह औद्योगिकरण होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने औद्योगिकरण नहीं होने दिया हमारे यहाँ। और औद्योगिकरण कहाँ किया इन्होंने? ब्रिटेन में किया। और भारत को कच्चा माल उत्पादन करने की एक मंडी के रूप में विकसित करने की कोशिश की इन्होंने। और इनके द्वारा उत्पादित माल को यहां, यानी खरीदार के रूप में, यानी एक मंडी के रूप में, कि यहां से कच्चा माल ले जाएं और उस कच्चे माल से प्रोडक्ट बना करके यहां के लोगों को ही विक्रय करें। इस तरह की इन्होंने रणनीति अपनाई थी अपने हितों की पूर्ति के लिए, और भारत को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ध्यान से समझने की बात है ये कि 1950 में भारत की भागीदारी 3% रह गई। यानी 1/4 दर्जा था हमारा, यानी विश्व अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान था, भागीदारी थी। और वो गिर करके 1950 में कितने पर आ गई? 3% पर। 3%, यानी विश्व अर्थव्यवस्था का कितना? 3%। अब ध्यान से समझने की बात है ये कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव में, यह वो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसमें उन बातों को लिखा गया था कि संविधान सभा भारत के लिए किस तरह के संविधान का निर्माण करेगी। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श होकर के और ध्वनि मत से, किससे? ध्वनि मत से, यानी एक मत होकर के, एक मत या सर्वसहमति से 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में एक बात यह लिखी गई थी कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसकी वजह से भारत अपनी खोई हुई प्राचीन गरिमा को प्राप्त करे।
यानी कि ये जो यूरोपियन कंपनियां भारत में आई थीं, किस आकर्षण से? कि भारत एक सोने की चिड़िया है, अनंत संभावनाएं हैं यहां विकास के लिए, उन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो जो हमारा प्राचीन दर्जा था विश्व स्तर पर, एक गरिमामयी देश की हमारी छवि थी, और इस ब्रिटिश शासनकाल में उस छवि को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और हमें एक सपेरों का देश घोषित कर दिया कि भाई ये तो सांप नचाने वालों का देश है। तो हम उस खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करेंगे। जुलाई 2023 का ये वो महीना है जहां संविधान के, यानी संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार करके आपका वर्तमान संविधान बनाया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव का यह लक्ष्य पूरा होगा, इसकी एक सुखद उद्घोषणा जुलाई 2023 में हमें देखने के लिए मिलती है। और यह बड़ी ही सुखद बात है, आत्म संतोष की बात है, और यह हमारे प्रयास और प्रतिबद्धता की बात है, और यह हमारी विजन की बात है कि, और यह बात न केवल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है, बल्कि हमारी केंद्रीय बैंक आरबीआई की रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि 21वीं सदी में भारत एक सोने की चिड़िया बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब जरा आइए रिपोर्ट क्या कहती हैं। अभी एंगस मेडिसन की बात आपको समझ में आ गई कि 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक विश्व अर्थव्यवस्था में हमारी 25% की भागीदारी थी, और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारी भागीदारी घट करके कितनी रह गई? 3%। अब आइए, यह किसकी वजह से हुआ? ब्रिटिश शासनकाल की वजह से हुआ, ब्रिटिश नीतियों की वजह से हुआ। अब इन 50 सालों में, यानी 1950 से लेकर के सन 2000 तक जो हमने काम किया, और फिर 21वीं सदी के इस तीसरे दशक तक आते आते, 2023 तक आते आते जो हमारे प्रयास हैं, उन प्रयासों के आधार पर अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है गोल्डमैन सैक्स। ये एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, और इसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा है? इसने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि भारत ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है आर्थिक सुधारों की वजह से, आर्थिक सुधारों की वजह से, कि 2075 ईस्वी तक ये दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था होगी। क्या होगी? दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था होगी। ये अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स, जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसने भारत के बारे में ये विचार व्यक्त किए हैं कि भारत उस मोड़ पर पहुंच चुका है आर्थिक सुधारों की वजह से,
कि 2075 तक पहुंचते पहुंचते यह दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आइए अब इस मामले में भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई की जुलाई 2023 की रिपोर्ट क्या कह रही है। आरबीआई ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि भारत 21वीं सदी के अंत तक अपने उस दर्जे को प्राप्त कर लेगा जो ब्रिटिश शासन से पहले था। यानी कि सोने की चिड़िया के रूप में जो हमारी पहचान थी, और सोने की चिड़िया का मतलब क्या था, विश्व अर्थव्यवस्था में 25% की भागीदारी। यानी 21वीं सदी के अंत तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहना है आरबीआई की 2023 की यह रिपोर्ट। और यह रिपोर्ट क्या कह रही है, ध्यान से आप समझिए। इसकी ठोस वजह क्या है, यह कोई हवाई नहीं है, इसकी ठोस वजह है। और आरबीआई का कहना है कि इस खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने में हम इसलिए सफल होने जा रहे हैं क्योंकि हमने आधारभूत संरचना विकास बहुत ही तेजी से किया है, और इसके बल पर हम अपनी उस खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने जा रहे हैं। आरबीआई का कहना है कि यह मूल घटक है, प्रमुख कारण यह है कि जो संरचना विकास जिस तेजी से हमने किया है, उस वजह से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इन्होंने कुछ तथ्य भी उजागर किए यहां पर, और तथ्य क्या कहा है कि आज अगर भारत को डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो दुनिया का बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बेहतरीन भारत में स्थापित हो चुका है। पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अभी जो जीडीपी में हमारा 17% का योगदान है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यह 2030 तक कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 25% पर पहुंचता है, तो यह एक उल्लेखनीय प्रगति है। 17% तो अभी चल ही रहा है, लेकिन यह 2023 तक कितना हो जाएगा, 25% तक आरबीआई के अनुसार। आरबीआई का कहना है कि आधारभूत संरचना विकास में अगर ऊर्जा जरूरतों की बात की जाए तो हम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में
दुनिया के सबसे बड़े देश के रूप में, यानी सौर संयंत्रों की स्थापना के मामले में हमारा पहला स्थान होने जा रहा है। 2023 में हम यह स्थान भी प्राप्त कर लेंगे। दुनिया के जो बेहतरीन एयरपोर्ट हैं, ऐसे एयरपोर्ट का हमने अपने यहां पर क्या किया है, स्थापना की है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमने 60 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण की है, यानी 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सड़क यातायात का बहुत बड़ा योगदान है। सड़क यातायात जितना उन्नत होगा, यानी गांव जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है, जिसके परिणाम अब आना शुरू हो गए आपके सामने, ऐसा आरबीआई का कहना है अपनी इस रिपोर्ट में। तो यह बड़ा सुखद बात हमें देखने के लिए मिली है रिपोर्ट के माध्यम से, यानी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी यह बात कह रही है और हमारी केंद्रीय बैंक भी यह बात कह रही है अपनी रिपोर्ट में कि भारत 21वीं सदी के अंत तक पहुंचते पहुंचते अपनी सोने की चिड़िया वाली जो गरिमामयी छवि थी, उस गरिमामयी छवि को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। और इसके लिए बड़े शानदार कदम उठते चले जा रहे हैं भारत के उस लक्ष्य की ओर। यह बात आपकी आरबीआई ने पहली बार कही है और विश्व स्तर पर भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अध्ययन रिपोर्ट आपके सामने है और अमेरिका की जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसने अपने सर्वे में यह बात कही है कि 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो यह है आपका सोने की चिड़िया के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि जो संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था कि हम ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिससे कि भारत अपनी खोई हुई प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। तो यह रिपोर्ट संविधान सभा के उस लक्ष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और हमारे प्रयासों का खुलासा है और यह बहुत ही सुखद स्थिति है सभी भारतवासियों के लिए, हम सबके लिए। आज इतना ही, विदा लेता हूं, फिर आपसे मिलूंगा इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के। जय हिंद।